बबल जिस तरफ है वो अप है, उसके अपोजिट साइड डाउन है। तो आपको या तो अपोजिट साइड को अप करना है या उस साइड को डाउन करना है। ठीक करने से क्या होगा, इसके लिए आप इंस्ट्रूमेंट को इस तरह से रखें। वरना हम इस 3 स्क्रू को, 4 स्क्रू तो नहीं है, 3 है, 3 में हम लोग इस 2 को एक और इसको एक अलग कर देते हैं। इन दोनों को एक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके थर्ड के ठीक इस स्क्रू की सहायता से बबल को बीच में लाते हैं। पहले इन दोनों की सहायता से बीच में लाते हैं और इससे हम आगे या पीछे करते हैं। ठीक है, अगर इस तरफ स्क्रू है तो इसको उठाएंगे और अगर उस तरफ बबल है तो इसको डाउन। ठीक है, अप डाउन करके इस दरमियान हो सकता है कि थोड़ा सा फाइन एडजस्टमेंट करने का नौबत है, उसको दोबारा टच करें। यानी आप स्टैंडर्ड प्रैक्टिस याद रखिए, इन दोनों को एक साथ ऑपरेट करना है। इसको अलग, इसको जब ऑपरेट करना है तो फिर इसको नहीं, तीनों को एक साथ छुइएगा मुश्किल हो जाएगा। जब आप फास्ट कर लेंगे तो आपका हाथ दोनों काम करेंगे। जैसे मान लीजिए कि बबल ऐसे इधर से, अब आप इसको डाउन भी करेंगे, इसको अप भी करेंगे, दोनों आपका एक साथ काम करेंगे। ये थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। उस समय में आपका लेवलिंग बहुत फास्ट होगा। ये हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये करने से या हो रहा, ये करने से डाउन हो रहा है। इसको डाउन करना तो ऐसे घुमाएंगे, इसको अप करना तो ऐसे घुमाएंगे, ये आपका पैरेलल ही मूव करेगा ऐसे, ठीक है, या ऐसे। तो कहने का मतलब है कि ये सारा आप रियाज करते करते धीरे 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 जानेंगे। ठीक है, लेवलिंग में मिनिमम समय लगना चाहिए और लेवलिंग ऑटो लेवल का सबसे फास्ट होता है, इसीलिए इसका नाम ऑटो वर्ड ऑटोमेटिक से आया, ऑटोमेटिक लेवलिंग, क्योंकि इसमें सेंटरिंग करने का मसला नहीं है, इसलिए हम लोग उसको ऑटोमेटिक लेवल कहते हैं। ठीक है, लेवलिंग में भी सबसे ज़्यादा यूज़ इसी का करते हैं फील्ड में। और टोटल स्टेशन तो है ही हमारा, बट टोटल स्टेशन को लेवलिंग के काम के लिए अच्छा नहीं मानते। ठीक है, तो लेवलिंग के खाली काम का जहाँ तक कंसर्न है, जहाँ तक संभव है, केवल हम लोग ऑटो लेवल ही यूज करते हैं। ठीक है, बहुत कम जगह लेवलिंग TSC करते कर सकते हैं, कर नहीं सकते ऐसी बात नहीं, कर सकते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट टाइम आपको सेम लगेगा। इंस्ट्रूमेंट का खर्च ज़्यादा है, कीमत ज़्यादा है। इसके पास फिर से एक बार देख लीजिए, ये है कॉलीमीटर, इससे हम टारगेट करते हैं, टारगेट देखते हैं कि हमारा टारगेट किधर है। ये है फोकसिंग नॉब, इससे हम फोकस करते हैं, यानी इमेज को साफ करते हैं, यानी स्टाफ जिसको आप पढ़ रहे हो वो स्पष्ट करते हैं, क्लियर करते हैं। ये है टेलीस्कोप, इसका ये है ऑब्जेक्ट पीस, ये है आई पीस, इसके बीच में हम क्लियर करके देखते हैं। ये टेंजेंशियल स्क्रू है, इससे हम लोग फाइन एडजस्टमेंट करते हैं। मान लीजिए 1-8 डिग्री दाएं बाएं शिफ्ट करना है या बहुत कम डिग्री शिफ्ट करना है, तो इससे हम एडजस्टमेंट करते हैं। ठीक है, ये एक एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, ये आगे चल के ढीली हो जाती है, अभी टाइट है, अभी ठीक है, ये आगे चल के फ्री हो जाएगा, बट जब तक फ्री नहीं है तब तक आप इंस्ट्रूमेंट के मेजरमेंट को माप सकते हैं। यहाँ देखिए एक दागी मारा हुआ है, यहाँ देख रहे हैं, तो इसको हम लोग 0 से टैली कराते हैं। उसके बाद हम 30 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री जितना डिग्री मूव करेंगे इधर या इधर, वो मेजर होगा, लेकिन इसमें एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा नहीं है। मोटे तौर पे आप मेजर कर सकते हैं एंगल को डिग्री में। ठीक है, ये पूरा सर्कल 360 डिग्री है। अगर आप मान लीजिए कि 0 से 0 को मैच कराते हैं, जैसे कि यहाँ है, ये 0 से 0 मैच करा दिया, ठीक है, ये मूव होता है, तो आपका जहाँ 0 है वहाँ पर इसको घुमा कर लेके आ गए, ऐसे हो गया। अब हमको मान लीजिए हम इधर से गए, हम बोलेंगे कि हाँ हम 5 डिग्री चले गए, तो 5 डिग्री शिफ्ट किए, बट ये मोटे तौर पे इसका एक्यूरेसी थ्रेडोलाइट जैसा नहीं है। थ्रेडोलाइट 1 सेकेंड में मापता है इलेक्ट्रॉनिक, और मैकेनिकल थ्रेडोलाइट 20 सेकेंड में मापता है। ठीक है, तो वो एक्यूरेसी आप इसमें नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ मोटे तौर पे कितना एंगल इधर मूव किया या इधर मूव किया, मोटा मोटा, और आगे चल के ये फ्री हो जाता है। फ्री हो जाएगा तो फिर आप घूम जाएगा, तो ये बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं है। ठीक है, और वो हम लोग का पर्पस भी नहीं। एक चीज़ और है, हम लोग जो रीडिंग लेते हैं, स्टाफ की दूरी को हम लोग एस्टिमेट कर सकते हैं, कितना स्टाफ, कितनी दूरी पर स्टाफ है। कैसे करते हैं, इसमें आप देखेंगे तो आपको डायफ्राम में एक खड़ी लाइन मिलेगी और 3 हॉरिजॉन्टल लाइन मिलेगी, तो टॉप और बॉटम के बीच का डिफरेंस को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टाफ डिस्टेंस मिलेगा। फिर बात को मान लीजिए ऊपर का रीडिंग यहाँ आया, नीचे का रीडिंग यहाँ आया, तो इसके बीच का डिफरेंस कितना हुआ,
0.5 डेसीमीटर। देखिए कोई भी मेजरमेंट विदाउट यूनिट का मत बोलिए, उसमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है, आप यूनिट बोलिए। 0.5 डेसीमीटर या 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर है तो उसको आप 100 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 500 सेंटीमीटर का 5 मीटर, 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है। तो ये स्टाफ 5 मीटर की दूरी पर है। ये आप एस्टिमेट कर सकते हैं, अनुमान लगा। तीनों रीडिंग इसलिए नोट करने बोलते हैं हम लोग कि आप ये अनुमान लगा पाएंगे कि बंदा रूम में बैठ के धरा है रीडिंग या फील्ड में सही में गया है, क्योंकि जैसे जैसे रीडिंग बढ़ती जाएगी ये डिफरेंस बढ़ता जाएगा। समझ रहे? अगर आप 5 मीटर की दूरी पर ले रहे हो तो ये रीडिंग इतना डिफरेंस आएगा, आप 10 मीटर की रीडिंग पे लेंगे तो ये डिफरेंस आएगा, आप 15 मीटर की रीडिंग पे लेंगे तो ये डिफरेंस आएगा। तो ये चेंज होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, ठीक है। अब पहला। दूसरा, आपको वर्टिकलिटी चेक होगा, यानी स्टार वर्टिकल पकड़ा गया है या कि लिटा के पकड़ा गया है, इससे नहीं। मान लीजिए ऐसे पकड़ेगा तो आपका हाइट बढ़ गया, एक्चुअल हाइट से ज़्यादा रीडिंग आउट कर रहे हैं, क्योंकि एरर है, रूट पकड़ने के लिए